बिहार सरकार को अब इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि शराबबंदी फेल के बाद बिहार में कितना करोड़ का शराब बिकता है और राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि पिछले 8 वर्षों में, मतलब जब शराब बंद हुआ था उस समय भी लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा सालाना लॉस सरकार को हो रहा था। और जहां के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल बिहार में हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, केरला से आए हैं और केरला से एक आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं। 24 और 25 दिसंबर को केरला में शराब बिकने का रिकॉर्ड बना है। अब जाहिर सी बात है कि जहां शराब चालू है, अगर रिकॉर्ड तोड़ शराब बिका है तो जाहिर सी बात है कि रिकॉर्ड तोड़ सरकार को राजस्व भी मिला होगा। 24 और 25 दिसंबर को मात्र 2 दिन 152 करोड़ का शराब केरला ने गटक लिया, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से। बाकी जो अवैध होंगे उसको तो छोड़ दीजिए। अब केरला जैसा राज्य जो पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य में काउंटिंग होता है, जहां 94% लोग शिक्षित हैं, और ऐसे राज्य में 152 करोड़ का शराब, 3.5 लाख लगभग जहां की आबादी है, वहां के लोग 14 जिला में 152 करोड़, ताज्जुब, हैरानी होता है ये सोचकर यार। 152 करोड़ सिर्फ 48 घंटे में शराब गटक गए। क्या 24 घंटे शराब में डूबे रहते थे, क्या करते थे? मतलब कहां से ये आंकड़ा आता, कहां से है? तो सरकार को भी अपने राज्य का आंकड़ा देखना चाहिए, इसका एक हिसाब किताब लगाना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और समीक्षा करने के बाद सरकार आंख बंद करके ना बैठी रहे, समीक्षा करे, एक आंकड़ा निकाले और बिहार का गरीबी, पलायन और राजस्व से जो पैसे आएगा उसके लिए उस पर प्लान तैयार करके, जैसे अगर मान कर चलिए 20,000 करोड़ सालाना ही मानकर चलते हैं अगर आप, तो 8 वर्षों में जो लॉस हुआ वो 20,000 करोड़ के हिसाब से नहीं होगा। हर साल उसका आंकड़ा बढ़ता जाता है। अगर जिस समय शराबबंदी हुआ था 2016 में, और उससे पहले 20,000 करोड़ आता था, तो 2017 में और बढ़ेगा, 18, 19, 20 और 24 आते आते वो 40-50 तक जा सकता है। क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ा है तो राजस्व भी बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से अब अगर सरकार आंकड़ा लगाए तो हम समझते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में उस रेवेन्यू से कई फैक्ट्रियां, एक नहीं 8-10 फैक्ट्रियां हर जिला में खोला जा सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार अगर अभी भी समीक्षा कर ले, क्योंकि समीक्षा इसलिए करना है कि आप शराब बंद कर दिए, फाइलों में शराब बंद है, विधानसभा में आप कहते हैं कि शराब बंद है और कुछ गड़बड़ करने वाले हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं, कोई बचता नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। कागजों में तो ठीक है लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो समीक्षा तो कम से कम होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि ऐसे तमाम कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए जिस कानून का पालन किसी भी राज्य में ढंग से नहीं होता हो, और कानून पालन करवाने वाले जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ करने वाले हों, तो समीक्षा जरूर होनी चाहिए। फिर ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है जिससे आम जनजीवन, आम आदमी प्रभावित होता हो। तो जाहिर सी बात है कि सरकार समीक्षा करे, अकड़ कर, और मतलब एक अलग अकड़ कर और अहंकार बस आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। जब सब लोग कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, कोर्ट का सुझाव आ गया, कोर्ट का कहना है कि बिहार का शराबबंदी कानून पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम हाई कोर्ट तक इस बात को कह चुका है
कि बिहार का शराबबंदी कानून, पुलिस वाले इसका फुल दुरुपयोग कर रहे हैं, फुल, पूरा का पूरा दुरुपयोग। और जो शराब तस्कर पकड़ा जाता है वहां पे भी वो कमाई का जरिया तलाश लेते हैं, और जिसे नहीं पकड़ना चाहिए उसे पकड़ के उसके ऊपर केस थोप दिया जाता है। यानी शराबबंदी कानून का पुलिस जिस तरह से पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड दिखा चुकी है ना, कोर्ट के सामने आ चुका है ना, स्पष्ट हो चुका है कि शराबबंदी कानून का, चाहे वो गाड़ी जब्ती का मामला हो, लोगों को जेल भेजने का मामला हो, या फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है, यह भी एक नई बात सुन लीजिए, कि अगर आपको हमसे दुश्मनी है कि ये शराबबंदी पे बहुत बकवास करता है, तो इसके ऊपर भी शराब एक्ट लगवा दो। क्या करके? इसके घर में आसपास कहीं शराब की पेटी रखवा दो, शराब की बोतल रखवा दो और पुलिस से रेड करवा दो। यह भी मामला सामने आया है। जनता का यह भी कमेंटमेंट है, जनता का यह कहना है कि जिस किसी को अगर फंसाना होता है या पुलिस को ही फंसाना है किसी को, तो शराबबंदी कानून सबसे आसान है। 2-4-10 बोतल उसके आसपास पकड़वा दो, या नहीं भी पकड़ाया तो उसके ऊपर थोप के उसको जेल भेज दो। और जब एक बार जेल चला गया, शराबबंदी कानून का केस चल रहा है, तो पटना हाई कोर्ट से पहले सुनवाई होता नहीं है, और पटना हाई कोर्ट सब जा नहीं पाता है, जो गरीब हो तो जा नहीं पाएगा, तो ये मामला खिंचता रहता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों पे गौर करते हुए समीक्षा करनी चाहिए। केरल की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि केरल से राज्यपाल आए हैं और वो अच्छी तरह से वहाँ से वाकिफ हैं, और केरल जैसा छोटा सा राज्य जो पढ़ा लिखा है, अगर वो इसे अवैध नहीं मानता है, देखिए दुनिया की बात छोड़िए, बिहार में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, सिर्फ शराब पीने से ही बीमारी होता है ऐसा नहीं है। आप सब्जी खरीदते हैं ना, सब्जी में तरह तरह का जो कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, क्या उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं होती है? उस पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? और चलिए सबको साइड कर देते हैं, ये जो ड्रग्स के चंगुल में जो नौजवान फंस रहे हैं, इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? क्या विजन है? कैसे ये दिन दुगना रात चौगुना अपना पांव फैला रहा है? कैसे नौजवान युवक ड्रग्स के चंगुल में फंस रहे हैं? तो ये वो तमाम बातें हैं जो आज जीवित है और जिंदा रहते हुए चिल्ला कर सवाल खड़ा कर रहा है, और जिसके अंदर ज़मीर जाग रहा है वो कम से कम सवाल पूछे, जैसे हम पूछ रहे हैं सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सवाल तो कम से कम पूछना बनता है, और जब आवाज उठेगा तभी जाकर सरकार तक पहुंचेगा भी, और सरकार कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अगर आवाज ही नहीं उठेगा, बिहार में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जब हमने जमीन सर्वे मोहर धांधली को लेकर आवाज उठाना शुरू किया तो हजारों की संख्या में लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, जो पहले चुपचाप थे, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं मिल रहा था लोगों को कि आवाज उठाएं तो कहाँ उठाएं। तो आवाज उठनी चाहिए, अगर किसी भी तरह की समस्या है, शिकायत है, तो आवाज उठनी चाहिए। तो यह भी एक बिहार के लिए बड़ी समस्या है, इस मसले पर भी आवाज उठनी चाहिए, और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपको समीक्षा करनी चाहिए। इस कानून को दुरुपयोग किया जा रहा है या सदुपयोग किया जा रहा है, जो लोग जेल में हैं, जो शराब माफिया मैनेज करते हैं, सबकी समीक्षा कीजिए, अपने सहयोगियों की सुनिए, अपनी सुनिए और समीक्षा कीजिए, और जो अच्छा लगे, कुछ पत्रकारों से सलाह लीजिए, कुछ जनता से सलाह लीजिए, कुछ जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट यानी शराबबंदी से क्या फायदे क्या नुकसान, मानसिक रोगी के डॉक्टर हैं, कुछ और जो एक्सपर्ट हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, समीक्षा कीजिए, और बिहार में एक नई शुरुआत कीजिए। और इस नई शुरुआत के लिए नया साल से बेहतर कुछ नहीं है।
तो समीक्षा के बाद बिहार में नए साल में नई शुरुआत। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।